नमस्कार भाई बहनों। आज का वीडियो ये भी एक ज़रूरी वीडियो है। और क्योंकि इससे आजकल जो है बहुत सारे लोग आपने देखो तंत्र मंत्र कर रहे हैं किसी किसी के ऊपर और लोग परेशान हैं। कुछ हो गया फिर भागते हैं, भक्तों के चक्कर काटते फिरते हैं। तो सबसे उसमें ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि जो आप आसानी से कर सकें। तो इसी तरीके की मैं आपको शक्ति बताऊंगा। जैसे कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि कोई ऐसी बताओ जो रक्षक चीज़ें हों, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बताओ। क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग कोई भी, जबकि वो जानकार भी हैं जिनकी मैं बता रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि फिर भी हमारे पे तंत्र मंत्र कोई करता रहता है। तो परेशान होते रहते हैं पैसे देने से। कई बार कोई काम बन जाता है, तो उस बात को बताता हूँ मैं आपको। तो ये जो देवी हैं, इनका जो प्रचलन है बहुत ज़बरदस्त छत्तीसगढ़ जो है वहाँ है। और इनका नाम है रात माई। आपने शायद सुना होगा, पहले ही मैंने कभी एक वीडियो बनाया था इनका। तो ये फिर दोबारा जानकारी देता हूँ उनकी। तो ये है माता रात माई। और ये जो रात माई है, ये काली माई जो है, काल का मान लो आप, छत्तीसगढ़ की उनकी सेविका है। मतलब एक जोगनी मान लो आप असल में इन्हें। चाहे कोई मरघट की काल का हो, शमशान काली हो, चाहे भद्रकाली हो, ये सबकी मतलब सेवक हैं। कहने का मतलब ये है। और तंत्र के अंदर पूरी जानकार हैं ये, मतलब इस तरीके से। यानी कि इनको आप तांत्रिक मान सकते हैं और देवी रूप में है ये असल में। और आपको जब दिखाई देंगी तो काली माई के सदृश से दिखाई देगी, मतलब उनके जैसी। और इनकी जो शक्ति ऐसी ज़बरदस्त है, और मतलब बिल्कुल दयालु रूप है इनका। और काम ये कुछ भी कर सकती हैं, सेट कर्म कर सकती हैं। पर अधिकतर इनको जो कराने में, जो कि देखा हुआ है वो बात बताता हूँ मैं आपको। इनकी जो रक्षा के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इनकी पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा नहीं कि ये आपके मतलब घर में रह जाएंगी, या कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपके बच्चों के साथ इधर उधर चली जाती हैं। कहने का मतलब, तो ये उस तरीके की नहीं, आपके ही घर में रहेंगी। जो मानेगा सिर्फ उस भगत के पास ही रहती हैं ये। ऐसा नहीं कि आप बच्चों की शादी कर रहे हैं तो वहाँ चली गई, वो चक्कर नहीं है इनका मतलब। तो ये जो रात माई है बहुत दयालु देवी है। और आप हैरान होंगे कि अगर आपने रात माई की पूजा करनी शुरू करी, माने मीठी लड्डू वगैरह और जो बकरे की कलेजी वगैरह ये चढ़ती है इनकी, और थोड़ी बहुत शराब होती है, वो 2-4 बूंद आपको चढ़ानी होती हैं। मतलब इस तरीके से जैसे रख लेते हैं कोई हवन कुंड का बर्तन, उस तरीके का आप रखें, उसमें कभी कभार इनकी पूजा करें। तो करनी ज़रूर पड़ती है, हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, कभी भी। ऐसा नहीं कि आप अगर छोड़ दोगे ना 4-6 महीने आपने नहीं करा तो फिर ये आपको दर्शन नहीं देंगी। ये ऐसा नहीं कि आप पूजा नहीं करेंगे तो आपसे बोलेंगे करो, या कुछ आपको वो करें, परेशान करें, ये कुछ नहीं है। और धीरे धीरे आप छोड़ दोगे इनकी पूजा तो ये चली जाती हैं कहीं फिर मिलती नहीं है, ये मतलब हट जाती हैं। तो ऐसी देवी हैं, ना कि चिपकने वाली देवी हैं ये। और इनका जो कमाल बताऊँ मैं आपको, चमत्कार, कि अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो आपको पता भी नहीं रहेगा, और ये आपकी छत के ऊपर बैठ के आपकी रक्षा करती रहती हैं। मतलब रहेंगी कहीं भी, पर इनकी जो जोगनी और होती है, इनके साथ जोगनी, वो आपके घरों पे बैठ के रक्षा करेंगी। और कोई भी सतानी चीज़ आएगी तो उसको पकड़ के अपनी छत पे बैठा लेंगी। और आपको फिर सपना वगैरह मिल जाएगा कि किसी से कोई चीज़ पकड़ी या कुछ, आपको आभास हो जाएगा। घर में कई बार किसी की आवाज़ या कुछ ऐसी चीज़ जैसे होती है, आपको लगे कोई आया, क्या हुआ, तो आप सोचोगे कोई किसी ने कुछ कर दिया है तंत्र मंत्र, पर आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। फिर आपको पता लगेगा, अगर आप जानकार हैं, तार पूजा भी देखेंगे तो पता लग जाएगा कि रात माई ने वो पकड़ के बैठा लिया है उसको। इस तरीके अगर अंदाज़ा लगे आपको, तो फिर अपनी वही, जैसे कोई भी 5 मिठाई वगैरह रख के पूजा करके कि माता जो चीज़ आपने पकड़ी है वो आप उसको कहीं ले जाओ, मतलब हटा दो हमारे घर से, तो हटा देती हैं। तो इस तरीके से होती है इनकी पूजा। गलेजी रख दी, थोड़ी शराब चढ़ा दी, मिठाई चढ़ा दी, मीठा पान वगैरह चढ़ा दिया। इनकी अकेली की करनी पड़ती है। तो इनके जो वीर वगैरह होते हैं या योगिनी जो होती हैं, उनके ज़रिए से हटाती रहती हैं। मतलब आपसे ये पूछेंगे नहीं, आप जिस टाइम भी कोई आएगा रात बिरात को तो ये पकड़ के वहाँ बैठा लेंगी। आपको तब पता लगेगा जब आपका अगर कोई देवी देवता बताएगा, कि वो भी बोलेगा, अगर आप किसी देवता, किसी पर सवारी भी आती है तो वो बता देगा कि घर में नहीं है, वो रात माई ने पकड़ रखी है, और फिर वो प्रार्थना कर देगा वही देवता और वो ले जाएगी। ऐसे होता है इनका। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त काम है और आसान काम है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई नुकसान कर जाए कोई चीज़, तो नहीं करती है, पर इनको मानना पड़ता है बीच बीच में। तो ये है, और कोई ज़्यादा इनका खर्चा नहीं होता, और बहुत दयालु देवी हैं ये। और पहले ज़माने में इनको जो बहुत सारे राजपूत थे, खींची राजपूत वगैरह जो थे, चौहान, वो लोग भी माना करते थे अपने किलों के अंदर असल में। तो ये आजकल गुप्त लुप्त विद्या हो रही है, तो हमारा काम है जो भी चीज़ गुप्त हो रही है तो वो बताना। तो धन्यवाद। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।